हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, ज्योमेट्री आपकी सब्जेक्ट में ये जो क्लास 6 में है, ये पहला इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट क्लास में जितने हम नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे 6 7, यहाँ पर तो 6 7 8 10 में जाएंगे, उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ज्योमेट्री एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। बहुत बड़ा का मतलब, आप अगर ज्योमेट्री का सिर्फ स्टडी करना चाहते हैं यानी पढ़ाई करना चाहते हैं, आप सारी जिंदगी भी निकाल लो, ठीक है, ज्योमेट्री को आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, मैं आज बता रहा हूँ, अगर कोई बच्चा आपके अंदर मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री को लेके बहुत इंटरेस्ट हो जाएगा इसी क्लास के बाद, इसी क्लास करने के बाद, और साइंस और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होगा, वो ज्योमेट्री को क्या सारा जिंदगी भी पढ़ सकता है। ऐसा भी ऑप्शन है। तो उस तरह के ऑप्शन के बारे में हम 10th के बाद डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ बेसिक ज्योमेट्री का हम आइडिया हम दे देंगे, ठीक है, जो कि आपके क्लास के अंदर है। ठीक है, अगर आपको पढ़ाई करना है उस तरह की, वो जो बहुत एडवांस लेवल का जो ज्योमेट्री, तो आपको क्लास 6 7 8 9 10th और +2 11 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन में भी मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा, बहुत लंबा पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो छोड़ो उस बात को। ठीक है, तो क्योंकि आप अगर इंटरेस्टेड होगे उसके बारे में तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम छोटा सा क्लास हम स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी क्लास में क्लास 6 में है, जो कि होता है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, तो चलो हम क्लास 6 की तरह हम बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिक से हम समझते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री का ये आपका पहला क्लास है। ठीक है, तो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में आपको बता रहा है कि पहला हम क्या क्या वो जो बुक्स का लैंग्वेज में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। ठीक है, बोलता है कि जियो का मतलब होता है कि अर्थ, और मेट्रन का मतलब होता है क्या, मेजर। ठीक है, जियो क्या मतलब होता है, अर्थ। ठीक है, अर्थ, और मेट्रन, मेट्रन का मतलब होता है क्या, मेजरमेंट, मेजरमेंट। ठीक है, तो ये दो चीज को मिलाकर एक जो नया कंसेप्ट शुरुआत हुआ, वो हो गया ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आपके बुक्स में दिया हुआ है कि ज्योमेट्री आज नया सब्जेक्ट नहीं है, ये एंशिएंट के समय से चल रहा है। एंशिएंट का समय मतलब बहुत हजारों सालों पहले ये ज्योमेट्री आया है दुनिया को आया है का मतलब इंसान ने खोज खोज के निकाला है। ठीक है, कैसे हम निकाला ज्योमेट्री को, 1000 सालों पहले। देखो, 1000 सालों पहले हमने कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि एक चीज को हम कैसे ढाल में, यानी कि देखो, कंस्ट्रक्शन यानी कि आप बिल्डिंग जो होता है वो कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, तो उस तरह चीजें, उस वक्त तो कंस्ट्रक्शन नहीं होता था, यानी कि बिल्डिंग वगैरह नहीं बनता था। वहाँ पर भी स्टोन हेंज जैसे सब्जेक्ट है, तो उस तरह के भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए ज्योमेट्री का आवश्यक पड़ता था। ठीक है, टेम्पल्स होता था। और आर्ट, आर्ट का मतलब देखो, जो कि जितने सारे आर्ट आप देखते हो, एक ड्रेस में आर्ट देखते हो, एक क्या बहुत सारी आर्ट, आपकी नोटबुक में भी जो कवर पेज होता है वहाँ पर आर्ट देखते हो, वो सारे के सारे चीज़ ज्योमेट्री में आता है। ठीक है, तो ये हो गया ज्योमेट्री में। आ गया क्या, एक आप बॉल को देखते हो, बॉल, और आप बैट का शेप, बैट मतलब नहीं लेना चाहिए, बैट एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है। ठीक है, रोलर को आप देखते हो, सिलेंडर को आप देखते हो। सिलेंडर का मतलब यहाँ क्या होता है कि घर में जो सिलेंडर आता है, वहाँ पर क्या होता है कि सिलेंडर का ऊपर से एक क्या क्या जो आयरन का एक क्या शाफ्ट लगा रहता है, तो उसको छोड़ दो। वो आयरन का जो शाफ्ट है,
जो रिंग वगैरह होकर एक 2-3 आयरन का शाफ्ट लगा होता है, तो उस चीज को छोड़ दो। एक सिलेंडर होता है कि जो उस चीज को छोड़ देने के बाद ये जो कर्व सा ऑब्जेक्ट रह जाता है, उस चीज को हम बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर हो गया, रोलर हो गया, और क्या इस तरह की चीजें हो गया, ज्योमेट्री, और क्या रेक्टेंगल वगैरह हो गया। तो ये सारी हो गया ज्योमेट्री। इसके बाद हम इस तरह की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉइंट के बारे में। देखो, पॉइंट का कोई डेफिनेशन आज तक कोई किसी ने नहीं निकाला है। ठीक है, पॉइंट आप सिंपल से याद रखो, पॉइंट होता है कि एक डॉट, इतना छोटा डॉट आपको दिखाई ना दे। ठीक है, तो एक डॉट मैंने ले लिया, ये हो गया पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं किस सब्जेक्ट के बारे में, लाइन सेगमेंट। ठीक है, देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट होता है, देखो ये होता है ए और ये होता है बी, इसको हम लिखते हैं ए बी, एक बार दे देते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट होता है कि दो पॉइंट एक फिक्स पॉइंट पर खत्म हो गए। ठीक है, तो ए और बी इतने देर तक, इतने डिस्टेंस कवर करके यहाँ पर मैंने जो दो क्या एक रॉड की तरह लगा दिया। ठीक है, वो वहां पर खत्म हो गया। ठीक है, और इसको हम डिनोट यानी कि कैसे हम लिखते हैं, अगर आपको बोला जाएगा ए बी लाइन सेगमेंट, आप इस तरह नहीं लिखोगे। ठीक है, आप इस तरह लिखोगे, कोई भी इंसान समझ जाएगा कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि दो पॉइंट में आप जो लाइन खींच रहे हो वहां पर एक एंड पॉइंट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं, हाँ, लाइन सेगमेंट को एंड पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट, एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट हम बोलते हैं। ठीक है, ए बी को हम एंड पॉइंट ऑफ सेगमेंट हम बोलते हैं। ठीक है, लाइन, देखो यहाँ पर आता है लाइन। लाइन क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि ये खत्म नहीं होगा, ये ए और बी, यहाँ ए दे दो, यहाँ ए दे दो, यहाँ बी दे दो। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होगा, ए बी ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, ये कभी खत्म नहीं होगा। और ए लाइन को हम कैसे डिनोट करते हैं, यानी कैसे लिखते हैं, आप इस तरह नहीं लिखोगे, आप ए बी के ऊपर ऐसे कर दोगे तो ये हो जाएगा लाइन का फॉर्मूला, ए बी ऐसे। क्योंकि ए यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है, बी भी यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है, ये दोनों बहुत अनंत, ये इनफाइनाइट तक चलते हैं। ठीक है, जितने देर, जितना आप खींच सकते हो खींच लो, 1000 किलोमीटर तक खींच लो, ये कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, ये होता है लाइन। उसके बाद आता है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। देखो, जब आप दो लाइन को मिलाते हो, ठीक है, कैसे करते हो देखते हैं अभी। ठीक है, देखो अगर आप दो लाइन को मिलाते हो, ये एक हो गया लाइन, ये हो गया एक लाइन। ठीक है, तो अगर आप इस तरह लाइन को आप मिलाते हो तो ये हो गया L1 और L2। देखो P के पॉइंट पर ये मिलते हैं तो ये इंटरसेक्ट किए, तो ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। देखो और एक बात मैं बता देता हूँ, लाइन को हम L1 और L2 में भी लिख सकते हैं, और क्या उस नाम से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हो गया, ये हो गया A और ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी पैरेलल टू CD, और यहाँ पर C, नहीं पैरेलल नहीं, गलत मैंने बोल दिया,
पैरेलल नहीं, ए बी इंटरसेक्ट कर दे है क्या, सी डी को, ठीक है। तो L1 इंटरसेक्ट L2, ठीक है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। तो पैरेलल लाइन के बारे में हम देखते हैं। इंटरसेक्शन खत्म हो गया। पैरेलल लाइन यानी कि एक, दो लाइन और दो से ज्यादा लाइन कभी खत्म नहीं होता है, L1 और L2, है ना, ठीक है। और इसको भी ऐसे लिख सकते हो, ए बी सी और डी, ठीक है, ठीक है। L1 पैरेलल L2, ठीक है, और ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। इस तरह भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रे। रे होता है एक स्टार्टिंग पॉइंट, रे का होता है और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर P ले लिया, यहाँ पर Q ले लिया, तो ये होता है P होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ये कभी इसका एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज इतना ही, ठीक है। तो ये हो गया इसका पाथ वगैरह कुछ इस तरह ही। तो ये आप इसको इस तरह याद रखो, रे में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के बारे में। तो तब तक के लिए बाय।